गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में करने वाली हूँ कि चैलेंजेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप जिस तरह के भी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, एक्स हैं, अभी आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप जो भी है, उस रिलेशनशिप का चैलेंज आपके लिए क्या है। तो ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग होगी। तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रिलेट करें, रेजोनेट करें। टैरो में ये रीडिंग आई है और इसमें ये मैसेजेस पॉपअप हुए हैं, तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती इनको इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं, ठीक है। और चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं, और जो पुराने हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ग्रीटिंग्स, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे सब्सक्राइब रहने का। और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जो लोग टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज ऑफ योर रिलेशनशिप। पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद चैलेंज चेक करेंगे। ओके, प्लीज़ गिव अस द एनर्जी, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप के लिए। द एम्परर, ओके, स्ट्रेंथ लियो, एरीज और लियो। द चैरियट, कैंसर, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं आपके। ऑलराइट, एट ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। आपके रिलेशनशिप की अगर करंट एनर्जी में देखी जाऊं तो आप अभी किसी एरीज से डील कर रहे हैं, या तो आप एरीज हैं या आपके पार्टनर एरीज हैं। आपके पार्टनर लियो भी हो सकते हैं या आप लियो हो सकते हैं। यहाँ पर फायर साइन ज़्यादा है। विद दिस चैरियट वी हैव कैंसर एंड एट ऑफ वॉन्ड्स वी हैव नहीं, सॉरी, ये चैरियट, ओके, हाँ, ये चैरियट का ही कार्ड, राइट। वी हैव वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। चैरियट पे मैं अटक क्यों गई एकदम से। चलें, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो इस वक्त मुझे कोई ना कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा ज़िद में नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद में। कोई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। एज में डिफरेंस है डेफिनेटली, बहुत मेच्योर एज के पर्सन हैं। ऐसे इंसान हैं कि जैसे मुश्किल से मुश्किल लोग भी या बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी जो है लोग ज़रा कंट्रोल कर लेते हैं वो लोगों को। वेयर एज अगर मैं आपको देखूं तो आपने तो शायद इन्हीं को कंट्रोल किया हुआ है। ये शायद बड़े से बड़े दुनियावी जगहों पर, यानी कि जहाँ पर लोगों को शो करना होता है कि पावर इनके पास है, अथॉरिटी इनके पास है, तो वहाँ ये बड़े कंट्रोलिंग वे में नज़र आ रहे हैं मुझे। और अगर मैं आपको देखूँ तो आपकी तरफ ही बिल्कुल सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपने इनको काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। और अगर ये आप नहीं हैं तो इन्हीं की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो इनको बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। करंट एनर्जी आपके रिलेशनशिप की अगर ये देखी जाए तो आपके पार्टनर को या आपको, दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जबकि चैरियट का कार्ड क्लैरिटी का और डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे दोनों ही तरफ कहीं जाते हुए नज़र नहीं जा रहे, वो कोई अपनी ही डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं ना वो उसको देखना चाह रहे हैं, ना वो अपनी सुनना चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ आते जा रहे हैं, बिकॉज इसके फ़ौरन बाद जो है वो एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन ओपन करना चाह रहे हैं अगर आप लोगों में बंद है, और अगर आप लोगों के अंदर कम्युनिकेशन का इशू नहीं है, यानी कि आप लोगों की कम्युनिकेशन क्लियर है, तो वो कुछ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वो बताना चाह रहे हैं। कोई डिसीजन लिया है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पर एरीज़ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फायर साइन तो है ही यहाँ पर, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, राइट। लेट्स सी मोर। कंट्रोलिंग है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, और आप भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, या कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा है इस रिलेशनशिप में जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द डेविल, कैप्रिकॉन। पेट लवर लग रहे हैं आपके पर्सन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज तो समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। एनर्जी चेक करने के बाद आपके पार्टनर की और आपकी इस रिलेशनशिप की, अब अगर मैं देखूं, आपके पार्टनर काफ़ी वेल्दी पर्सन है। वेल्दी पर्सन नहीं है तो काफ़ी डिसीजन मेकर हैं, प्रैक्टिकल हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, और उनको मनी मेकिंग की स्ट्रैटेजी आती है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी वो है, यानी कि पाबंदी है, या आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा कोई कैरेक्टर है जो उनको आपसे जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। काफ़ी मनी मेकिंग या मनी माइंडेड पर्सन है वो, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है और वो राइट आफ्टर किंग ऑफ पेंटिकल है। आपके पर्सन मुझे जेन्युइनली काफ़ी अच्छे इंसान लग रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। लेकिन उनको कोई ना कोई एक चीज़ चेंड करके या बंद करके, पाबंद करके रखने वाली कोई चीज़ है। आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा फील करना भी चाहें, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना भी चाहें, आपके साथ वक्त गुजारना भी चाहें, या अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचना भी चाहें, तो कोई एक ऐसी एडिक्शन या कोई ऐसा कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़रूर है आपके रिलेशनशिप में, जो आपके इस रिलेशनशिप का बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे काफ़ी सारी फ़ीमेल फिगर जो है यहाँ पर गॉसिपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है, या कोई उनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग बहुत हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को लेकर छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। मामूली सी भी बात हो और उसको इतना ज़्यादा क्रिएट कर देंगे कि जैसे वो फितना बन जाए, फसाद बन जाए, मसला बन जाए, एक बहुत बड़ा मसला बन जाए। कभी कभी मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा भी फील होता होगा कि यू आर फेड अप, यू आर लिटरली टायर्ड ऑफ ऑल दिस, ऑल दीज थिंग्स। और आपको ऐसा फील भी होता है कि बाज़ दफ़ा अगर मैं मुस्तकिल इस एनर्जी में या इस रिलेशनशिप में रहा या रही तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ये आपको बहुत स्ट्रांगली फील होता है, और कभी कभी लोग भी आपको शायद ये बातें बोलते हैं। कुछ लोग आपको ये भी बोलते होंगे विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स के उनकी फैमिली में एक तो इतना ज़्यादा ड्रामा है, और मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली में उनके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये पर्सन उनको बार बार उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का याद दिलाता रहता है कि खाली इस पर्सन की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, यही पर्सन तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं है, हम भी प्रायोरिटी हैं। और ये प्रायोरिटी आपको साफ नज़र आ रही होगी कि ये इसी वजह से, बिकॉज योर पर्सन इज़ वेरी वेल्दी, ठीक है ना। मैनिपुलेट करके, बातों को घी चुपड़ी चिमड़ी बातें करके, कुछ पटापटू के कुछ इस तरीके से आपके पार्टनर के सामने पेश की जाती हैं चीज़ें कि उनको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से अपनी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करके इन लोगों की तरफ लानी पड़ती होगी। और ये मुझे फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा लग रहा है। दूसरी तरफ ये कि आप मुझे काफ़ी यानी आप काफ़ी स्किल्ड पर्सन लग रहे हैं, काफ़ी टैलेंटेड पर्सन लग रहे हैं। आपने शायद इस पर्सन के साथ लाइफ का हर फेज़ देखा है, यानी इंगेजमेंट से लेकर घर बनने तक आपने सब चीज़ें, हर ऊंच नीच, हर उताव चढ़ाव आपने इस पर्सन के साथ देखा है। अगर आप मैरिड होते हुए नहीं देखा तो आप इनके साथ आपने काफ़ी अरसा गुजारा है, और आपने विटनेस किया है, या इन्होंने आपकी जर्नी को विटनेस किया है, या आपने इनकी जर्नी को विटनेस किया है। और आपके पार्टनर जानते हैं कि आपकी वर्थ क्या है और आपको कितना देना है। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि उनके सामने जो है ना, ऐसे चीज़ों को पेश किया जाता है कि वो चाहते हुए भी कुछ आपके लिए नहीं कर पाते। और ये चीज़ शायद आपके करियर में और आपकी लक में जो है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रही है। आप दोनों बड़े टक्कर के लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है। आई थिंक ये स्ट्रेंथ गैदर करने की शायद आप ही को एक ज़रूरत पड़ रही है। शायद आपने इनको लेकर कोई डिसीजन बनाया है और ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आपके लिए, क्योंकि आपको अब ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन शायद मुझ में और अपनी फैमिली में से किसी एक को ही सेलेक्ट करेगा, और उस सिलेक्शन के अंदर जो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वो इस रिलेशनशिप को ही करना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा
पहले बहुत ज़िद्दी होते होंगे, अब इस मेच्योरिटी पर आ गए हैं, लेकिन मेच्योरिटी में वो आपसे भी वही इक्वल मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो आप डिज़र्व नहीं करते और ना ही आपको वो करनी चाहिए। स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद एक मोमेंट पर आकर आपने या आपके पार्टनर ने सोचा होगा कि सारी चीज़ों को छोड़ छेड़ छाड़ दिया जाए और यहाँ से चले जाना चाहिए, और शायद यही बात वो आपको बताना चाह रहे हैं। फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े स्टेबल हैं, बड़े वेल्दी हैं, बहुत अपना ख्याल रखने वाले हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले हैं, और ये शायद एक एडिक्शन या एक ऑब्सेशन है। आपको जोड़े रखना उनका एक ऑब्सेशन है, वो आपको छोड़ नहीं रहे। चैलेंज उनका यही है कि जैसी भी गुजर रही है अच्छी बुरी बातों समेत, बुरा भला कोई बोल रहा है, हमारे रिलेशनशिप पर कोई उंगली उठा रहा है, जैसा भी है मेरे साथ ही जुड़े रहो। और अगर आप लोग ऑफिशियली कपल में हैं तो डेफिनेटली फैमिली का इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी के तौर पर बहुत ज़्यादा है, और आपके पार्टनर जो हैं वो आपको किसी भी तौर पर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि आप उनकी वेल्थ को भी, आप उनके मटेरियल्स को भी, आप उनकी फाइनेंसेस को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं कि ठीक है भाई तुम अपने इसके साथ ही रहो, मुझे आगे बढ़ने दो। तो ये आपका एक मुझे बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप का। लेट्स सी मोर। मेन फीमेल मैंने अभी कहा था नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड इनकम, और राइट, बैड हेल्थ, मैसेज ऑफ कंसर्न, और राइट, अल्लाह खैर करे। कोई ट्रिकी बात फैमिली में यकीनन किसी ने कही है, जैसे कहते हैं ना कि भाई मेरे मरने से पहले तुम ये कर लो, अल्लाह खैर करे। कोई ना कोई ज़रूर बीमार है बहुत ज़्यादा, और उसकी तरफ से एक धड़का लगा रहता है कि कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी। कोई मेन फीमेल डेफिनेटली, या तो ये आप हैं या आपकी लाइफ में ये पर्सन ये मेन फीमेल है। जैसे मैंने कहा था, एक ऑब्सेशन बन गया है आपके पर्सन के लिए आपका होना, तो वो इस ऑब्सेशन को अपने से दूर नहीं करना चाहते, वो आपको दूर नहीं करना चाहते। अगर आप फीमेल हैं और मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या अगर आप मेल हैं तो ये फ़ीमेल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कहीं से बहुत अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आने वाली है, और वो आपके बड़े हार्डशिप का काम होगी बहुत ज़्यादा। या तो ये आपके पार्टनर को मिलने वाली है या आपको मिलने वाली है। नंबर 27, आपने बड़ी मेहनत की है, जिसको भी अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है उसने बड़ी मेहनत की है, और बड़ा वेल्दी पर्सन ये कोई देगा। या तो आप बहुत ज़्यादा इनके लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी आप इस हद तक मेहनत से सब कुछ जमा जोड़ करते हैं, बहुत मेहनती पर्सन हैं आप, और ये आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे अनएक्सपेक्टेड इनकम के तौर पर। कुछ ना कुछ गिफ्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको कोई बहुत ही वेल्दी पर्सन कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम देगा, या तो ये आपकी लाइफ में होगा या आपके पार्टनर की लाइफ में होगा, ठीक है। दूसरी तरफ यकीनन किसी न किसी की हेल्थ, किसी के घर में कोई बीमार है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह शिफा दे। या तो आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आपके पार्टनर के घर में, और हर वक्त आपको एक धड़का लगा रहता है कि उसकी तरफ से कोई ख़बर मिलेगी, या आप कोई मैसेज ऑफ कंसर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको सुनने को मिलेगा। इस अनएक्सपेक्टेड इनकम के बाद कहीं किसी के फेसेस ना खुल जाएं और गॉड फॉरबिड कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है। लेट्स सी मोर। ओशोस डेक से देखते हैं, इस पर लाइट पड़ रही है, मैं इसको हटा नहीं सकती, ठीक है। लेट्स सी मोर। क्या चैलेंज है आपके रिलेशनशिप का? आपके रिलेशनशिप का चैलेंज क्या है? आपके रिलेशनशिप का चैलेंज क्या है? हार्मनी, नंबर 10, फ्लावरिंग, मोमेंट टू मोमेंट, compromise, yes, number 6, okay, yes, it was expected. एक्चुअली जो
आप दोनों अगर कोई और ना हो ना आप लोगों के साथ, तो आप दोनों बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं हर लिहाज से, आप अपने पर्सन को, आपके पर्सन आपको। यानी एक टाइम ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को यानी आपकी पर्सनालिटी तो मुझे ऐसी लग रही है विद दिस फ्लावरिंग कार्ड कि आपने बड़े टफ हालात में भी अपने आप को आगे बढ़ाया है। चीज़ें शायद आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, लेकिन आपने बुरे से बुरे हालात में रह कर भी, आप देख सकते हैं कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में उगता है, तो आप बड़े बुरे हालात में से होते हुए भी ऐसे बन के निकले सामने कि लोग आपको देखकर शायद बड़े सरप्राइज्ड होते होंगे। और आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में रखना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझते हैं। मैंने यहाँ पर कहा था ना कि ये जो एडिक्शन वाला कार्ड, जो डेविल का कार्ड है, आप अपने पार्टनर का एक बहुत सीरियस ऑब्सेशन है। वो नहीं चाहते कि वो किसी भी सूरत में आपको लूज़ करें, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, वो चैलेंज ही बहुत बड़ा जो है ना दूसरों की इंटरफ्रेंस है। दूसरे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, और शायद अभी आपके पार्टनर को ये भी लग रहा हो कि वो कहाँ पे पाँव रखें, कहाँ पर जाएं। वो आपके साथ बहुत सारे लम्हों को जीना भी चाहते हैं, लेकिन उनको उनके अतराफ़ की चीज़ें ना उस अपनी ही लाइफ को, अपने ही मोमेंट को जीने नहीं दे रही। कुछ लोग होते हैं ना जो कि दर्द को अपना लेते हैं, अच्छी भली शुक्राने वाली ज़िंदगी को भी कुफरान बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पर सिचुएशन आपके पार्टनर की लग रही है, और ये माइंडसेट जो है ना वो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है आपके पार्टनर का आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। और हमेशा हमेशा आपको इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि ओके फ़ाइन, चलो ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप भी डे टू डे ढलकते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, और शायद आई डोंट नो आगे क्या हो। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है वो ये है कि एक तो आपके पार्टनर को पेन में रहना अच्छा लगने लगा है, दूसरा आपको इरिटेशन होती है कि ये दूसरों की इंटरफेरेंस है, ये इतनी इरिटेटिंग और रिलेशनशिप को इतना बड़ा ख़राब कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इन्फ्लुएंस उनके इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है। शायद बहुत सारे आपके एनिमीज़ हों, बहुत सारे बैड कर्स करने वाले लोग हों आपके रिलेशनशिप का, जो कि मैं यहाँ से बहुत स्ट्रांगली सेंस कर सकती हूँ। आप दोनों जब साथ में हैं तो दूसरों के लिए हज़म होना बड़ी मुश्किल बात है। तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी ट्रिकरी थिंग। ये डेफिनेटली अगर ऐसा है तो ये तो वाकई बड़ा चैलेंजिंग है। लेट्स सी मोर, ऑरेकल से चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप का चैलेंज क्या है। एक्सेलरेटेड मोशन, यस। बात वो डेफिनेटली आपसे करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप लोगों में बातचीत बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो वो यकीनन आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं और बता रहे नहीं हैं। डिसेप्शन एंड इनवी, मैंने कहा था कि जो इन्फ्लुएंस है दूसरी पार्टीज़ का आपके रिलेशनशिप को लेकर, जलते हैं बहुत सारे लोग आपसे, आपके इस रिलेशनशिप से जलते हैं, चिढ़ते हैं, हेट्रेड, आपको हेट्रेड एनर्जी भेजते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आपके सामने बड़े मीठे बनते होंगे, लेकिन एक्चुअली जो है वो आपके साथ आपके पीठ पीछे अपना काम कर देते होंगे, धोखा देते होंगे। हैं कुछ, बनते कुछ हैं। बट आपके लिए डिवाइन काम कर रही है। आपकी कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है, कोई ना कोई साइकिल यकीनन कंप्लीट होगा। ये चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। लेट्स सी कि आपके इस पूरी रीडिंग के ओवरऑल अफर्मेशन क्या आती है। लेट्स सी आपके लिए क्या अफर्मेशन आ रही है। अगर ये आपकी रीडिंग का चैलेंज है, ये चैलेंजेस हैं लोगों की इंटरफ्रेंस, लोगों के बैड कर्स, लोगों की बुरी हाय हसरतें, तो फिर आपके लिए क्या अफर्मेशन है। माई पावर लाइज इन माई पीसफुल प्रेजेंस। सी, मैंने कहा था कि आपने बड़े कीचड़ वाले माहौल में, बड़े मुश्किल हालात में भी अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग और अपने आप को प्रूव किया है। यही आपकी सबसे बड़ी पावर है।
और आई थिंक यही आपके पार्टनर का ऑब्सेशन है आपके लिए, और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो आप दोनों को ढह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप साथ में हो या ना साथ में हो, बट लोग आपको एज अ पावर कपल ही देखते हैं। और आपकी जो प्रेजेंस है ना, वो इतनी पीसफुल है, इतनी पीसफुल है और बड़ी तगड़ी है। आप खामोश रहते होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते होंगे, चीखते चिल्लाते नहीं होंगे, लोग आपके ऊपर बहुत सारे बहतान लगाते होंगे, बड़े आपको टॉन्ट करते होंगे, बड़े आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते होंगे, लेकिन आप हमेशा बड़ी ही सुकून से, बड़े ही सुकून से जो है वो आप उनको रिस्पॉन्ड करते होंगे। तो ये आप लोगों की ओवरऑल जिसे कहना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप का चैलेंज है। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके पार्टनर का ओवरऑल एक दर्द में रहना, दर्द दुख को अपना लिया उन्होंने। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस फैमिली का या कहीं ऐसी चीज़ें जिनको ज़िम्मेदारी बनाकर थोप दिया गया है। और दूसरा ये कि आपके पार्टनर ख़ुद इस एनर्जी में इतने ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं कि उनको ये फील ही नहीं होता कि कोई आपके और उनके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख़्याल में आप नोटिस कर लेते हैं और आपके पार्टनर इस बात को नोटिस नहीं करते। उनको ये सब कुछ होना जो है वो नॉर्मल सी चीज़ लगती है। लेट्स सी आपके इस चैलेंज में आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं, क्योंकि आप दोनों मुझे बड़े पावर कपल लग रहे हैं। लेट्स सी सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। यहाँ पर मैंने एक बात दिखाई थी आपको, यहाँ पर एक कार्ड था ये वाला, कि मुझे लग रहा था कि आपने कोई डिसीजन बनाया है और आप शायद आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। आप शायद अब अपने पार्टनर को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप अपनी ही लाइफ अपने तरीक़े से जी रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, आप अपने शैडो वर्क पे भी काम कर रहे हैं, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको एडवाइस ये आ रही है कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे, अगला और जलेगा। उनकी सड़न इसी में ही है तो और सड़ाओ। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर इक्वली, हैविंग फन। मैंने कहा था आप लोग पावरफुल कपल हैं, बैलेंस है आप दोनों के दरमियान। काफ़ी अपने एक दूसरे को आप लोग एक साथ रहते हुए बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लोग आपको बहुत पावरफुल कपल की तरह देखते हैं, ये बात मैं पहले ही कह गई हूँ। और जब आप दोनों साथ होते हैं तो आप लोगों का पैशन लोगों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग होता है। और अगर नहीं है तो इस चीज़ पे बिलीव करें, इसी चीज़ से लोगों को जलन है। तो अगर ये आपके लिए चैलेंज बन रहा है तो आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बना दें। इस चैलेंज के ऊपर, इस चैलेंज को हावी ना होने दें। आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस आपकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अगर आप उनका ऑब्सेशन टॉक्सिक नहीं मतलब आप उनका पैशन आपके टूवर्ड्स टॉक्सिसिटी में नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल और टेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग निकली है, तो इसको फॉलो करें, देखिए जो चीज़ें आप गाइडेंस के तौर पे मिली हैं उस पर अमल कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन शेयर दबा दीजिएगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा, बाय बाय।